आगामी कुछ ही समय या कुछ ही महीने के अंदर हमारा वर्षा ऋतु आने वाली है और वर्षा काल के दौरान विशेष रूप से अगर हम किसानों की बात करें तो वे हमारे जल संरक्षण की दिशा में कुछ कारगर उपायों को अपनाते हुए अगर कार्य करें तो निश्चित रूप से जल का संरक्षण भी होगा और जल का संवर्धन भी होगा। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिकी है। किंतु ये भी एक यथार्थ सत्य है कि कृषि को मॉनसून का जुआ भी कहा जाता है और ऐसा कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि आज भले ही देश विकास की ओर अग्रसर है, परंतु आज भी देश की कृषि वर्षा पर आधारित है तथा देश में आज भी सिंचित क्षेत्र काफी कम है। अतः कृषि क्षेत्र के विकास एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश में जितनी भी वर्षा होती है तो उसके जल को संग्रहण कर रखा जाए और इसके लिए ये आवश्यकता है कि कृषक अपने स्तर पर ही जल संग्रहण की विधियों को अपनाए। जहाँ भी खेती करते हैं अगर वो ढाल वाले क्षेत्रों में है तो आप जहाँ पे भी ढाल वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर आप जिस तरफ ढाल है वहाँ पर छोटे छोटे आप तालाब बना सकते हैं ताकि जल का संरक्षण हो सके और आपका पानी आपकी जो भूमि है वहाँ पे रिचार्ज होता रहे और आपकी खेती में भी उसका उपयोग आगामी समय में किया जा सके। हमारे के जो ढाल वाले जो खेत हैं उसमें कहीं पे आप कोने पे छोटे छोटे टाँके जैसे जो होते हैं उनको भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी वर्षा होती है उस दौरान ये देखा गया है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें पानी बहुत तेज़ी से बह जाता है। उसको रोकने के लिए आपके आसपास जहाँ भी आपका ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे किसान भाई अगर चाहें तो अपने छोटी छोटी नदियाँ हैं, नाले हैं, उनमें छोटे छोटे चेक डैम बनाए जा सकते हैं। चाहे वो चेक डैम हो जालीदार जाली के बनाए जा सकते हैं जिसमें आप बोल्डर्स वगैरह पत्थर वगैरह डालकर उसको रोक सकते हैं। दूसरी बात आती है कि आप मिट्टी के बंधान बना सकते हैं, बोरियों के बंधान बना के भी पानी को रोक सकते हैं। नदी नालों में स्पॉट डैम का निर्माण। नदी एवं नालों पर यदि स्पॉट डैम का निर्माण एक निश्चित दूरी के अंतराल पर कर दिया जाए तो इससे भूमि नदियों की जलधारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तालाबों का निर्माण। पहाड़ी और ऊंची नीची भूमि पर खाली पड़े स्थानों में तालाबों का निर्माण कर भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, पुराने पड़े तालाबों की साफ सफाई करके उन्हें नए तरीके से सजाने और संवारने का समय अब आ गया है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसका कृषि में उपयोग किया जा सके। किसानों द्वारा खेतों में समूचे बांधों का निर्माण। बरसात में खेतों में मेड़ न होने के कारण वर्षा का जल बहकर बेकार चला जाता है। अतः प्रत्येक को अपने अपने खेतों में मेड़ बंदी कराना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है कि हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में हमारे जो लोग हैं या कस्बे हैं या जो ब्लॉक स्तर के लोग हैं वहाँ पर भी हमारे जो लोग हैं वे खेती न करते हुए भी पानी या जल का संरक्षण कर सकते हैं। जो आजकल विशेष रूप से जो सरकारी एक योजना के अंतर्गत जानकारी दी जाती है कि आप छत का पानी अपने उपयोग में लें, छत का पानी रिचार्ज करें। वो आपके छत में जो पानी गिरता है उस पानी को आप रिचार्ज करें ताकि वो पानी पूरा, जैसे विशेष रूप से आपने सुना होगा रूफ हार्वेस्टिंग, छत का जो पानी होता है उसको किसी पाइप के माध्यम से ज़मीन में इकट्ठा किया जाता है और एक टाँके के रूप में उसका पानी का पूरा एकत्र करके उसको उसी स्थान पे नीचे पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है और धीरे धीरे ज़मीन में चला जाता है ताकि आपकी जो भी वाटर या पानी निकालने की जो आपके बोर वगैरह है या कुएं वगैरह है या किसी भी प्रकार की जो व्यवस्था आपने जल के लिए या हमारे पानी के लिए की है तो उसको रिचार्ज करने का काम ये रूफ हार्वेस्टिंग करती है, जिससे आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं और आगामी समय में जो हमारी जल की समस्या आ रही है उससे भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। किसान भाइयों, एक विशेष बात है कि जब भी आप खेती करते हैं तो ये देखा गया है कि आपके खेत खलिहानों में जो पानी बहता है वो पानी न रुकते हुए बहकर बाहर निकल जाता है और उसका उपयोग हम बिल्कुल नहीं कर पाते। कुछ किसान भाई हमारे बोर वगैरह करे होंगे और साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में किसानों के खेतों में कुएं भी बने होंगे, तो ऐसे कुएं या आपके डैम होंगे, इन जगहों पर आपको पानी जो आपका बहता हुआ है उसको वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था आपको अपनी सुविधा अनुसार करना है। कुएं के पास सोख्ता निर्माण। कुओं, ट्यूबवेल और हैंडपंपों के पास 2 से 3 मीटर हटकर गोलाई में गड्ढा करके उसमें बड़े बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर सबसे ऊपर रेत भरें, जिससे वर्षा का जल सोख कर कुओं में पहुँचे।
नहरों नालियों की सफाई। नहरों एवं सिंचाई नालियों की तलहटी में घास फूस और मिट्टी इकट्ठा होकर जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करती हैं। अतः गर्मियों में नालियों और नहरों को साफ करना चाहिए। सिंचाई जल की कमी को देखते हुए कृषकों को चाहिए कि सिंचाई के लिए फव्वारा बूंद बूंद पद्धति का उपयोग करें। इससे कम समय में अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो सके। इस प्रकार आप वर्षा जल का संग्रहण करके पीने के पानी की समस्या से तो छुटकारा पा ही सकते हैं, साथ ही फसलों की सिंचाई करके अच्छी उपज भी ले सकते हैं।